स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 70वां। सत्संग महिमा तथा भगवान निश्चय की अडिगता। संवत 1876 में चैत्र शुक्ला पूर्णिमा 29 मार्च 1820 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सिर पर रेशमी किनारी वाली श्वेत धोती बांधी थी, सफेद धोती धारण की थी तथा श्वेत चादर ओढ़ी थी। वे अपने हस्त कमल में तुलसी की माला फेर रहे थे। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। फिर श्रीजी महाराज बोले कि बड़े बड़े परमहंस अब परस्पर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। यदि किसी गृहस्थ हरिभक्त को भी कुछ पूछना हो तो वह अपना प्रश्न परमहंसों से पूछे। तब रोजका गांव के हरिभक्त काका भाई ने नित्यानंद स्वामी से प्रश्न किया, कभी कभी अंतःकरण से ऐसी आवाज आती है कि पंच विषयों का उपभोग करो, जबकि दूसरी ओर ऐसी आवाज भी आती है कि पंच विषयों को नहीं भोगना चाहिए। तो भीतर से जो पंच विषय भोगने की हां कहता है वह कौन है, तथा जो ना बोलता है वह कौन है? तब नित्यानंद स्वामी ने कहा, जो मना करता है वह जीवात्मा है और जो भोगने की सम्मति देता है वह मन है। तब श्रीजी महाराज बोले, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं कि हमने जन्म के बाद जिस दिन से होश संभाला और माता पिता को पहचाना, उस दिन से मां बाप ने हमें निश्चय कराया कि यह तेरी मां, यह तेरा बाप, यह तेरा काका, यह तेरा भाई, यह तेरा मामा, यह तेरी बहन, यह तेरी मामी, यह तेरी काकी, यह तेरी मौसी, यह तेरी भैंस, यह तेरी गाय, यह तेरा घोड़ा, यह तेरे कपड़े, यह तेरा घर, यह तेरा मकान, यह तेरा खेत और यह तेरे गहने। ऐसे ऐसे कुसंगियों के समस्त शब्द इस जीव की बुद्धि में रह रहे हैं। ये किस प्रकार से रहे हैं? तो जैसे स्त्रियां जब कसीदे का काम करती हैं तब कसीदा वाली चीज में शीशे का टुकड़ा लगाया जाता है, वैसे ही कसीदाकारी की जगह बुद्धि है और शीशे के टुकड़े के स्थान पर यह जीव है। और उस बुद्धि में कुसंगी लोगों के वे शब्द तथा उनके रूप इन पंच विषयों के सहित रहते हैं। बाद में उस जीव को जब सत्संग प्राप्त हुआ तब संत ने परमेश्वर की महिमा तथा विषयों के खंडन और जगत के मिथ्या होने की बात कही। उन संत की ऐसी बातें तथा उन संतों के रूप भी इस जीव की बुद्धि में रहे हैं। इन दो प्रकार के शब्दों की दो सेनाएं हैं जो आमने सामने उसी तरह खड़ी हुई हैं जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थीं। उनके बीच युद्ध में तीर, बर्छियां आदि शस्त्रों का उपयोग किया गया। उस समय कुछ योद्धा आमने सामने तलवारें और कतिपय वीर पुरुष गदाएं लेकर, तो कुछ सैनिक गुत्थम गुत्था लड़ रहे थे। उस स्थिति में किसी का सिर उड़ गया तो किसी की जांघ कट गई। ऐसा भीषण रक्तपात हुआ था। उसी प्रकार इस जीव के अंतःकरण में भी जो कुसंग के भाव हैं वे पंच विषय रूपी शस्त्रों को लेकर खड़े हैं, तथा संत के जो भाव हैं वे भी भगवान सत्य हैं, जगत मिथ्या है तथा विषय झूठे हैं, इन शब्द रूपी शस्त्रों से सज्जित होकर खड़े हैं। और इन दोनों प्रकार के शब्दों का आपस में युद्ध होता है। सो जब कुसंगी का बल बढ़ जाता है तब विषयों के भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तथा जब संत का बल बढ़ता है तब विषयोपभोग की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार परस्पर अंतर्द्वंद चलता रहता है। इसलिए कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर मतीर ममा। इस श्लोक में बताया गया है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं लक्ष्मी है, वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है और वहीं अचल नीति बनी रहती है। इस तरह जिसके पक्ष में यह संत मंडल है उसी की विजय होगी, ऐसा निश्चय रखना। तब काका भाई ने पुनः पूछा, हे महाराज,
भीतर जो संत बैठे हैं उनका बल बढ़े तथा कुसंगी की शक्ति कम हो, उसका क्या उपाय है? तब श्रीजी महाराज बोले कि अंतःकरण में और बाहर जो कुसंग रहता है वे दोनों एक हैं, तथा हृदय में और बाहर जो संत रहते हैं वे भी एक हैं। अंतस्थल में रहने वाले कुसंगी का बल बाहर वाले कुसंगी के पोषण से बढ़ता है, और अंतर में निवास करने वाले संत का बल तभी बढ़ता है जब बाहर वाले संत से उसे पोषण प्राप्त होता हो। इसीलिए बाहर के कुसंगियों का संग ना करके बाहर के जो संत हैं उन्हीं का सत्संग करें, तभी कुसंगियों का बल कम हो जाता है तथा संत के बल में वृद्धि होती है। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने प्रश्न का उत्तर दिया। काका भाई ने पुनः यह प्रश्न पूछा, हे महाराज, एक पुरुष तो ऐसा है जिसके लिए कुसंगियों का संघर्ष समाप्त हो गया है और केवल संत का संबल प्राप्त है, तथा एक अन्य पुरुष भी है जिसका संघर्ष ज्यों का त्यों चलता रहता है। इस स्थिति में इन दोनों में जिसका संघर्ष समाप्त हो गया है उसके मरने पर उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। परंतु जिसका संघर्ष पूर्ववत चल रहा है उसका देहांत होने पर उसकी कैसी गति होती है, यह बताइए। तब श्रीजी महाराज बोले, जैसे एक योद्धा जब युद्ध करने के लिए निकला तब उसके समक्ष बनिए अथवा गरीब लोग आए, उन्हें जीत लिया, तब उसे भी विजय कहा जाएगा। ठीक उसी तरह दूसरा योद्धा युद्ध करने गया, तब उसके सामने अरबों की सेना आई तथा राजपूत, काठी और कोली जैसे योद्धा आए, उन्हें जीतना कठिन ही है। वे कोई बनियों जैसे थोड़े ही हैं जिन पर तुरंत विजय पा ली जाए। इस कारण वह योद्धा उनके साथ बस संघर्षरत ही रहता है। उनमें कदाचित जीता तो जीत ही गया, परंतु अगर जो लड़ते लड़ते शत्रु द्वारा खदेड़े जाने पर भी नहीं हटा तथा आयुष्य समाप्त होने के कारण अगर वह मर भी गया, तो क्या उसका स्वामी यह बात नहीं जानेगा कि इसका मुकाबला बड़े बड़े बलवान लोगों से हुआ था जिन्हें जीता नहीं जा सकता था, तथा जो पहला योद्धा था वह बनिए आदि को जीता था, वह वाकई आसान काम था। इस प्रकार दोनों योद्धाओं पर उनके स्वामी की नजर रहती है। उसी प्रकार भगवान भी नजर रखते हैं कि इन्हें ऐसे प्रबल संकल्प विकल्पों के विघ्न हैं, फिर भी उनके साथ लड़ाई लड़ता रहा है, इसलिए यह धन्य है। इस प्रकार भगवान उसकी सहायता करते हैं। अतएव बेफिक्र रहना, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना, भगवान का भजन करते रहना, संत का अधिक से अधिक सत्संग करना और कुसंगी से दूर ही रहना। इस प्रकार श्रीजी महाराज प्रसन्न होकर बोल रहे थे। फिर जसका गांव के जीवा भाई ने नित्यानंद स्वामी से प्रश्न किया, भगवान संबंधी अटल निश्चय किस प्रकार से हो सकता है? तब नित्यानंद स्वामी ने कहा, यदि कुसंगी लोगों से दूर रहें और संत का अधिकाधिक सत्संग करें तो उन संत की बातों से भगवान का अटल निश्चय हो जाता है, परंतु यदि कुसंगी लोगों का संग किया तो अडिग निश्चय नहीं हो सकता। तब श्रीजी महाराज बोले कि अब हम इसका उत्तर देते हैं कि भगवान का निश्चय करना वह केवल अपने जीव के कल्याण के लिए ही करना, लेकिन किसी पदार्थ की लालसा से नहीं करना। जैसे कि यदि मैं सत्संग करूं तो मेरा रोग दूर हो जाए, अथवा निसंतान हूं तो पुत्र मिले, या पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह जीवित रहे, अथवा निर्धन हूं तो धनवान हो जाऊं, या भू संपत्ति चली गई है वह सत्संग करने से वापस आ जाए। इस प्रकार पदार्थों की लालसा रखकर सत्संग नहीं करना। जो मनुष्य ऐसी इच्छा के साथ सत्संग करता है उसकी पदार्थों की लालसा यदि पूरी हो गई तो वह पक्का सत्संगी बन जाता है, और यदि इच्छा पूर्ण ना हुई तो भगवान संबंधी निश्चय कम हो जाता है। इसलिए सत्संग अपने जीव के कल्याण के लिए ही करना, किंतु किसी प्रकार के भौतिक पदार्थों की इच्छा तो रखनी ही नहीं, क्योंकि अगर घर में 10 मनुष्य हों, उन सभी का मृत्यु काल उपस्थित हो गया, तब उनमें से एक भी आदमी बच गया तो क्या कम है? अथवा प्रारब्ध में यदि भिक्षा मांगने का योग हो और रोटियां खाने को मिलें
तो क्या कम है? सब कुछ जाने वाला था, उसमें से यदि इतना बच गया है तो वह पर्याप्त है, ऐसा मानना। इस प्रकार अत्यधिक दुख आने वाला हो, वह परमेश्वर के आश्रय को ग्रहण करने से निश्चित रूप से कम तो होता है, परंतु जीव को यह बात समझ में नहीं आती। अन्यथा एक बात तो पक्की है कि किसी को सूली चढ़ने का योग हो तो ऐसा दुख केवल कांटा लगने मात्र से भी टल जाता है। इतना अंतर भगवान के आश्रय से पड़ता है। इस प्रसंग में एक वार्ता स्मरणीय है। एक गांव में बहुत चोर रहते थे, जिनमें से एक चोर साधु के पास बैठने के लिए जाया करता था। एक बार मार्ग में चलते हुए उस चोर के पैर में कांटा चुभ गया और वह आर पार निकल गया। उसका पैर सूज गया और इस हालत में वह चोरी करने के लिए नहीं जा सका। दूसरे चोर चोरी करने के लिए गए और एक राजा का खजाना लूटा। बहुत सा धन लेकर उन्होंने उसे आपस में बांट लिया। उधर जो चोर साधु के पास आता था और पैर में कांटा लग गया था, उसके माता पिता, पत्नी और अन्य संबंधी जन उसे डांटने फटकारने लगे कि तू चोरी करने नहीं गया और साधु के पास बैठा रहा तो हमारा भारी नुकसान हो गया। देखो वे चोर राजा के यहां चोरी करके कितने अधिक धनवान बन गए। जब वे ऐसी बातचीत कर ही रहे थे कि राजा के सैनिक वहां पहुंच गए और उन्होंने सब चोरों को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। वे इन चोरों के साथ सत्संग में आने वाले उक्त चोर को भी सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। तब उस गांव के लोगों के साथ साधु ने आकर गवाही देते हुए बताया कि यह तो चोरी करने गया ही नहीं था, क्योंकि इसके पैर में कांटा लग गया था। इस तरह उस चोर की रक्षा हो गई। इस प्रकार जो सत्संग करते हैं उनका सूली जैसा दुख भी कांटे से मिट जाया करता है, क्योंकि हमने रामानंद स्वामी से प्रार्थना की है कि आपके सत्संगियों को यदि एक बिच्छू का कष्ट होने वाला हो तो मेरे एक एक रोम में करोड़ों बिच्छुओं के डंक लगने की पीड़ा हो जाए, किंतु उन्हें अर्थात सत्संगियों को ऐसा कष्ट प्राप्त ना हो। तथा आपके सत्संगियों के प्रारब्ध में यदि भिक्षा पात्र का योग हो तो वह मुझे मिल जाए, परंतु आपके सत्संगी अन्न वस्त्र के अभाव से दुखी ना हो। कृपया ये 2 वरदान मुझे दीजिए। इस प्रकार मैंने रामानंद स्वामी से 2 वरदान मांगे, जो उन्होंने मुझे प्रसन्नतापूर्वक दिए हैं। इसलिए जो कोई सत्संग करता है उसे व्यवहार में यदि कोई दुख होने वाला हो तो भी वह नहीं हो पाता। फिर भी पदार्थ तो नाशवान ही है, इसलिए यदि पदार्थों की लालसा से कोई सत्संग करेगा तो उसके भगवान संबंधी निश्चय में संशय हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सत्संग केवल निष्काम भाव से तथा अपने जीव के कल्याण के लिए ही करना, तभी अडिग निश्चय होगा। इस संदर्भ में श्रीहरि ने बहुत सी बातें की हैं, परंतु यहां पर तो मात्र अल्प ही लिखी गई हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 70वां वचनामृत पूर्ण हुआ।